गर्मी की दोपहर थी। अदालत का बड़ा हॉल वकीलों की भीड़ से खचाखच भरा था। हर कोई अपनी फाइलों और बहस में डूबा था, लेकिन इस भीड़ में एक महिला ऐसी थी जिसकी पहचान सबसे अलग थी। उसका नाम मीना शर्मा था। उम्र सिर्फ 27 साल, पर उसका आत्मविश्वास और चाल ढाल देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कम उम्र में उसने वकालत में इतना बड़ा नाम कमा लिया होगा। लोग कहते थे कि वो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर सच ये था कि वो हमेशा सच और न्याय के लिए लड़ती थी। बचपन में मीना ने बहुत दुख देखे थे। माँ बाप का साया सिर से जल्दी उठ गया था और रिश्तेदारों के बीच पलते हुए उसने जाना था कि अनाथ बच्चों को समाज कैसे बोझ समझता है। यही वजह थी कि उसने कानून की पढ़ाई चुनी, ताकि किसी के साथ अन्याय हो तो वो खुलकर लड़ सके। उस दिन अदालत में एक केस आया था। एक 14 साल के लड़के पर आरोप था कि उसने पास की दुकान से चोरी की है। लड़के का नाम गौरव था। वो दुबला पतला, आंखों में डर और मासूमियत लिए खड़ा था। पुलिस वाले उसे पकड़ कर लाए थे और लोग कह रहे थे कि ये जन्मजात चोर है। पर जब मीना की नजर उस पर पड़ी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि इतना छोटा और मासूम बच्चा चोर हो सकता है। उसने तुरंत गौरव की तरफ से केस लड़ने का फैसला कर लिया। अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो अभियोजन पक्ष ने उसे चोर साबित करने के लिए कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि ये लड़का पहले भी छोटी मोटी चोरी कर चुका है और इसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मीना खड़ी हुई और उसने साफ कहा कि सिर्फ आरोपों और अफवाहों से किसी बच्चे को अपराधी नहीं कहा जा सकता। उसने दलील दी कि गौरव का कोई परिवार नहीं है, उसकी माँ का देहांत हो चुका है और पिता नशे में डूबा रहता है। लड़का भूखा प्यासा गलियों में भटकता रहता है। अगर उसने सच में रोटी का टुकड़ा उठाया भी है तो वो मजबूरी थी, अपराध नहीं। मीना की दलीलों ने जज को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार कोर्ट ने गौरव को निर्दोष घोषित कर दिया और कहा कि इस बच्चे को किसी संस्था या जिम्मेदार व्यक्ति की देखरेख में रखा जाए। अदालत से बाहर निकलते समय गौरव की आंखों में आंसू थे। उसने मीना के पैर पकड़ लिए और बोला, दीदी, अगर आप न होती तो आज मैं जेल में होता। मीना ने उसे उठाया और अपने पास बिठा लिया। उसके मन में आया कि अगर वो गौरव को किसी संस्था में भेजेगी तो वो फिर से अकेला और लाचार हो जाएगा। यही दर्द उसने खुद अपने बचपन में महसूस किया था। अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न वो खुद ही गौरव को अपने साथ रखे। अगले दिन उसने कोर्ट में अर्जी दी कि गौरव को उसकी देखरेख में रहने दिया जाए, जिसे कोर्ट ने मान लिया। इस तरह गौरव मीना के घर आ गया। शुरुआत में वो बहुत डरा हुआ था। उसे लगता था कि शायद यहां भी उसे डांटा या मारा जाएगा, पर मीना ने उसे हमेशा प्यार से रखा। उसने उसे पढ़ाई में लगाया, अच्छे कपड़े दिलाए और सबसे बढ़कर उसे ये एहसास दिलाया कि वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे गौरव का जीवन बदलने लगा। उसके चेहरे पर चमक आने लगी और पढ़ाई में भी वो अच्छा करने लगा। मोहल्ले वाले हैरान थे कि जो बच्चा कल तक चोर कहलाता था वो मीना जैसी नामी वकील का साथ पाकर एकदम बदल गया है। लेकिन इस बीच समाज की निगाहें भी बदलने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे कि एक जवान अविवाहित औरत अपने घर में एक लड़के को रख रही है। मीना ऐसे तानों को अनदेखा करती थी, पर अंदर ही अंदर वो भी परेशान रहने लगी थी। एक दिन स्कूल में बच्चों ने गौरव का मजाक उड़ाया, तू तो किसी दीदी के घर पल रहा है, तेरे माँ बाप तो हैं ही नहीं। गौरव रोता हुआ घर आया और मीना से लिपट गया। मीना ने उसके आंसू पोंछे और कहा, गौरव, अब मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूं। मैं तुझे किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। समय बीतता गया। गौरव अब 18 साल का हो चुका था। वो पहले जैसा डरपोक और सहमा हुआ लड़का नहीं रहा, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ युवक बन चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा था। मीना ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। गौरव का मन पुलिस अधिकारी बनने का था, क्योंकि वो मानता था कि अगर वो एक आईपीएस अधिकारी बन जाएगा तो वो मीना की तरह समाज के गरीबों और कमजोरों को न्याय दिला पाएगा। गौरव ने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी की परीक्षा पास की और एक आईपीएस अधिकारी बन गया। उसकी सफलता की खबर पूरे शहर में फैल गई। वो दिन मीना के लिए सबसे गर्व का दिन था। जब गौरव ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी तो उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो मीना की आंखों में हुआ करती थी। एक शाम जब वे दोनों छत पर बैठे थे, गौरव ने मीना से कहा, मीना, आज जो कुछ भी मैं हूं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। तुमने मुझे न सिर्फ एक घर दिया बल्कि एक पहचान और एक नया जीवन भी दिया। मीना मुस्कुराई और बोली, मैंने तो बस वही किया जो मेरा फर्ज था। तुमने अपनी मेहनत से ये सब हासिल किया है। गौरव ने धीरे से कहा, लेकिन अब मुझे तुम्हारा साथ जिंदगी भर के लिए चाहिए, सिर्फ एक संरक्षक के तौर पर नहीं, बल्कि एक जीवन साथी के तौर पर। मैं जानता हूं कि हमारे बीच उम्र का फर्क है, पर दिल का रिश्ता उम्र नहीं देखता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीना चौंक गई। वो गौरव के प्रस्ताव से भावुक हो गई थी। उसने देखा कि गौरव अब वो 14 साल का बच्चा नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदार और सफल युवक था। समाज की सारी बातें, उम्र का फर्क, सब कुछ उस पल बेमानी लग रहा था। उसे लगा कि गौरव ही उसकी पूरी दुनिया है। उसने सोचा कि जब उसने एक बच्चे को बचाने के लिए समाज से लड़ाई लड़ी थी, तो आज एक बड़े हो चुके पुरुष के प्यार को अपनाने में कैसा डर। मीना ने गौरव से शादी करने का फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था, पर अब वे दोनों साथ थे और दुनिया का कोई भी डर उन्हें रोक नहीं सकता था। उनकी शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जिसमें उनके कुछ करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल थे।
समाज को ये रिश्ता समझने में थोड़ा समय लगा। कुछ लोगों ने इसे अजीब कहा, पर जब उन्होंने देखा कि गौरव और मीना एक साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो उनकी सोच बदल गई। गौरव अपने पद का इस्तेमाल गरीब और अनाथ बच्चों को न्याय दिलाने के लिए करता था और मीना अपने वकील के तौर पर उन बच्चों के केस लड़ती थी। वे दोनों मिलकर एक ऐसी टीम बन गए थे जो समाज में बदलाव ला रही थी। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्रेम और अपनापन उम्र, जाति या समाज की सीमाओं से कहीं बड़ा होता है। मीना ने गौरव को न